हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग पॉपुलर लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में हम कोशिश किए हुए हैं कि पॉपुलर लिटरेचर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट टर्म है सबको एक ही वीडियो में डिस्कस करने का। इस वजह से जो नोट्स है वो थोड़ा लंबा है, तो नोट्स अगर लंबा है तो कन्फर्म है वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है। पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हम कवर अप किए हुए हैं इस वाले वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस किए हुए हैं व्हाट इज़ पॉपुलर लिटरेचर, फिर पॉपुलर कल्चर क्या होता है वो डिस्कस किए हुए हैं, फिर पॉपुलर लिटरेचर इन इंडिया इसको डिस्कस किए हुए हैं, व्हाट इज जॉनरा फिक्शन इसको डिस्कस किए हुए हैं, जॉनरा ऑफ पॉपुलर लिटरेचर में जो जो शैली शामिल की गई जैसे रोमांस फिक्शन, साइंस फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन, चिल्ड्रन लिटरेचर, इन सबको जो है एक दो पेज में हम डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद आएगा डिबेट बिटवीन पॉपुलर एंड हाई कल्चर। इस वाले टॉपिक को भी हम दो पेज में कवर अप किए हुए हैं। एक और डिबेट बिटवीन जॉनरा फिक्शन एंड लिटरेरी फिक्शन, उसको भी दो पेज में डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद जो नोट्स वाला सेक्शन है खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग के सिलेबस में पॉपुलर लिटरेचर है ना तो कन्फर्म है ये वाला जो वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में पॉपुलर लिटरेचर से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन के आंसर को लिखने में ये वाली वीडियो आपकी हेल्प कंफर्म करेगी। और नोट्स का लैंग्वेज भी हम काफ़ी इजी रख रखे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। और अगर ये वाली वीडियो आप लोग के सिलेबस की है, आपके लिए हेल्पफुल होती है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और ये नोट्स जो है हम 2-3 दिन में टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके आसपास इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनके साथ चैनल को शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए नोट्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है लिटरेचर इज कंसिडर्ड टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर ऑफ इट्स टाइम, कि साहित्य जो होता है ना वो अपने समय की संस्कृति का रिफ्लेक्शन, इट मीन्स प्रतिबिंब माना जाता है। इट इज ऑल्सो सेड दैट, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, की साहित्य जो है हमारे समाज का मिरर, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं प्रतिबिंब होता है। मतलब किसी भी समय के समाज के बारे में आपको जानना है ना तो उस समय का लिटरेचर पढ़ लो, आपको सिर्फ उसका समय का लिटरेचर पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि उस समय का सोसाइटी कैसा था। इस वजह से ऐसा डेफिनेशन रेडी किया गया है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। सबसे इजी डेफिनेशन है लिटरेचर का। कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज लिटरेचर या लिटरेचर क्या है तो आप ये चीज़ बता सकते हो। पॉपुलर लिटरेचर रिफर्स टू वर्क ऑफ लिटरेचर, और पॉपुलर लिटरेचर जो है लिटरेचर के, साहित्य के ऐसे वर्क से संबंधित है। पॉपुलर मतलब हो जाता है लोकप्रिय साहित्य, तो लोकप्रिय साहित्य जो है साहित्य के ऐसे वर्क को कहा जाता है दैट आर वाइल्डली रीड, जिसको कि वाइल्डली इट मीन्स बड़े पैमाने पे पढ़ा जाता है, एंड एंजॉयड बाय द जनरल पीपल, और सामान्य लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है और एंजॉय किया जाता है। द वर्ल्ड पॉपुलर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो वर्ल्ड हम लोग का पॉपुलर है उसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पॉपुलस से, विच मीन्स पीपल, जिसका कि अर्थ होता है पीपल, इट मीन्स लोग। सो पॉपुलर लिटरेचर एंड कल्चर इज, इस वजह से जो पॉपुलर लिटरेचर और कल्चर है, पीपल्स लिटरेचर एंड कल्चर, वो क्या है, पीपल्स लिटरेचर एंड कल्चर है, क्योंकि पॉपुलर का मीनिंग होता है पीपल। पॉपुलर लिटरेचर कैन इंक्लूड जॉनरा सच एज, पॉपुलर लिटरेचर में कुछ जॉनरा को शामिल किया जा सकता है, इट मीन्स शैलियों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि रोमांस, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री, फैंटेसी, हॉरर एंड थ्रिलर एमंग देम। तो ये सारा जो शैली है उसको पॉपुलर लिटरेचर में शामिल किया गया है। सब मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इंक्लूड, कुछ जो है प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक, इट मीन्स विशेषता जो कि पॉपुलर लिटरेचर का है तो उसमें शामिल है। पॉपुलर लिटरेचर इज टिपिकली रिटन इन क्लियर एंड एक्सेसिबल स्टाइल, पॉपुलर लिटरेचर को ना प्रायः लिखा जाता है क्लियर, इट मीन्स साफ, और एक्सेसिबल इट मीन्स हो जाता है सुगम सुलभ स्टाइल में, दैट इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, जिसको कि पढ़ना भी आसान हो और अंडरस्टैंड मीन्स समझना भी आसान हो। तो ये बहुत नॉर्मल सा कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि पॉपुलर लिटरेचर को बहुत ही सरल भाषा में लिखा जाता है। पॉपुलर लिटरेचर ऑफ्ट रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेंड्स ऑफ टाइम इन विच इट वॉज रिटेन, तो पॉपुलर लिटरेचर जो होता है ना उस समय के सांस्कृतिक मूल्यों, बिलीव्स इट मीन्स विश्वासों, और ट्रेंड्स इट मीन्स प्रवृत्ति या फिर फैशन को रिफ्लेक्ट करता है, इट मीन्स प्रतिबिंबित करता है जिस समय इसे लिखा गया हो। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलर लिटरेचर इज ऑफ्टन डिजाइन टू बी इंटरटेनिंग एंड इंगेजिंग विथ कंपेलिंग स्टोरी लाइन्स, कि पॉपुलर लिटरेचर को प्रायः इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें इंगेजिंग इट मीन्स आकर्षक स्टोरी लाइन शामिल किया जाता है। ऐसी स्टोरी होती है पॉपुलर लिटरेचर में जो कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो और इंगेज रखे लोगों को। वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा विकसित कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है। सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग प्लॉट ट्विस्ट, साथ ही साथ सस्पेंसफुल इट मीन्स रहस्यमयी और थ्रिलिंग इट मीन्स बड़े ही हम लोग बोल सकते हैं मनमोहक, या फिर बहुत ही एक होता है ना कि जिसमें अचानक से प्लॉट ट्विस्ट हो जाए, कहानी बदल सा जाए,
अचानक से एक मोर आ जाए, तो वो ट्विस्ट का यूज़ किया जाता है पॉपुलर लिटरेचर में। पॉपुलर लिटरेचर ऑफन फीचर मेमोरेबल कैरेक्टर्स। पॉपुलर लिटरेचर में ना प्रायः मेमोरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, इट मीन्स यादगार पात्र होते हैं, दैट रीडर्स कैन रिलेट टू, जिससे कि रीडर्स भी रिलेट कर पाते हैं। जो पाठक है ना वो कैरेक्टर्स से ना खुद को जोड़ पाते हैं एंड एम्पैथाइज भी, और साथ ही साथ कैरेक्टर्स के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं। कैसे हम लोग कोई मूवीज़ देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो कैसे अगर कोई हीरो हीरोइन या कोई भी अच्छा कैरेक्टर है तो उसके साथ बुरा होता है तो हम लोग को बुरा फील होने लगता है, अच्छा होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं देख के वो सीन। तो क्या होता है ना कि हम लोग कैरेक्टर्स से खुद को रिलेट कर पाते हैं। तो वही जो है पॉपुलर लिटरेचर का भी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे रीडर्स खुद को रिलेट कर पाते हैं कैरेक्टर्स से। पॉपुलर लिटरेचर ऑफन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट ऑन रीडर्स। पॉपुलर लिटरेचर का जो है काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक प्रभाव भी पड़ता है रीडर्स पे, इवोकिंग फीलिंग ऑफ जॉय, सैडनेस, फियर एंड एक्साइटमेंट। और ये जो है ना रीडर्स के अंदर ना जॉय वाली, इट मीन्स खुशी वाली फीलिंग को इवोक करता है, उजागर करता है, जगाता है, सैडनेस वाली फीलिंग को, फियर इट मीन्स डर, एक्साइटमेंट, तो इस तरह का जो है ना फीलिंग भी जगाता है ये पॉपुलर लिटरेचर जो है। अब नेक्स्ट पॉपुलर कल्चर है, उसको समझ लेते हैं। द वर्ड कल्चर कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो कल्चर है उसको लैटिन वर्ड कॉलरे से लिया गया है, विच हैज़ ए रेंज ऑफ मीनिंग, जिसका ढेर सारा मीनिंग है। जैसे कि इनहैबिट होता है कॉलरे का मीनिंग, इट मीन्स निवास या वास स्थान हो जाता है। प्रोटेक्ट इट मीन्स रक्षा करना, कल्टिवेट इट मीन्स विकसित करना हो जाता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन समय के साथ, द मीनिंग ऑफ कल्चर हैज़ बिन चेंज्ड। समय के साथ क्या हुआ है कि कल्चर के मीनिंग में भी ना बदलाव आता गया है। अलग अलग समय में कल्चर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे हम पॉपुलर कल्चर डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किए हुए आप लोग को पता है, बट आप लोग को वही टॉपिक डिस्कस करना है एग्जाम में जो इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो। आपको पूरा नोट्स नहीं डिस्कस करना है, जैसा क्वेश्चन आए, जिस चीज़ के बारे में पूछे वो वाला पॉइंट, वो वाला टॉपिक डिस्कस करना है, पूरा नोट्स नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। इन द प्रेजेंट टाइम, और अभी प्रेजेंट टाइम में, द टर्म कल्चर रिफर्स टू ऑल द दोज एक्टिविटी। अभी जो प्रेजेंट टाइम में ना कल्चर उन सारे एक्टिविटीज, इट मीन्स गतिविधियों से संबंधित है, और प्रैक्टिसेस, और उन सारे प्रैक्टिसेस इसमें प्रथाओं से संबंधित है, विच प्रोड्यूस सेंस एंड मीनिंग, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सेंस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं भावना, और मीनिंग इट मीन्स अर्थ प्रोड्यूस करते हैं। दिस इंक्लूड्स द कस्टम एंड रिचुअल्स। इसमें जो है कस्टम्स और रिचुअल्स को भी शामिल किया गया है। कस्टम्स इट मीन्स रीति रिवाज, और रिचुअल्स इट मीन्स अनुष्ठान हम लोग बोल सकते हैं। रेमंड विलियम जो है वो कहते हैं कल्चर इज वन ऑफ द 2 or 3 मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। रेमंड विलियम जो है ना कल्चर वर्ड को इस तरीके से डिफाइन किए हुए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी 2-3 वर्ड जो बहुत मुश्किल है, जिसको डिफाइन करना मुश्किल है, उसमें से एक जो वर्ड है कल्चर है। इस तरह से मतलब ये क्लियर होता है कि कल्चर को डिफाइन करना नॉर्मली 1-2 लाइन में ये मुश्किल है। हर अलग अलग टाइम में कल्चर को जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सम ऑफ द फेमस एक्सपोनेंट्स ऑफ पॉपुलर कल्चर सच एज, और कुछ फेमस एक्सपोनेंट इट मीन्स व्याख्याकर्ता जो है पॉपुलर कल्चर के, वो है रे बी ब्राउनी, कुछ ऑथर का नाम है यहाँ पे, मार्शल फिशविक, ब्रूस लुडके, जॉन कैवेल्टी, रशेल बी नाय, शीवी बिग्सबी। तो ये सब जो है कुछ फेमस ऑथर हैं। टू नेम इफ यू हैव ट्राई टू डिफाइन वेरियस फेस्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर। ये कुछ लोगों के नाम हैं जिन्होंने पॉपुलर कल्चर इट मीन्स लोकप्रिय कल्चर के वेरियस फेस्ट इट मीन्स विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करने का, डिफाइन करने का प्रयास किया है, कोशिश किया है। टू डिफाइन पॉपुलर कल्चर को डिफाइन करने के लिए ब्राउनी यूजेस द सिंबल ऑफ द आई बॉल। ब्राउनी जो है ऑथर, वो आई बॉल को सिंबल के रूप में इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं प्रतीक या चिन्ह के रूप में यूज करते हैं। ऑन द वन एंड इज फॉल्क कल्चर, वो बताते हैं आई बॉल का जो एक एंड है वो फॉल्क कल्चर है। ऑन द अदर इज एलाइट कल्चर, और दूसरा एंड जो है वो एलाइट कल्चर है। द मिडिल कंस्टिट्यूटिंग द लार्जेस्ट पोर्शन इज द आयरिश, और मध्य भाग में जो सबसे बड़ा भाग जो आयरिश है कंप्राइजेज द पॉपुलर कल्चर, जिसमें कि पॉपुलर कल्चर को शामिल किया गया है। विच इज एवर एक्सपेंडिंग एंड ग्रोइंग, जो कि एवर एक्सपेंडिंग है मतलब जो सदैव एक्सपेंड होता रहेगा, विस्तृत होता रहेगा, और ग्रोइंग इट मीन्स सदैव विकसित होता रहेगा। पॉपुलर लिटरेचर इन इंडिया, अब इंडिया में पढ़ लेते हैं पॉपुलर लिटरेचर। राइटर्स लाइक चेतन भगत, सुरेंद्र मोहन पाठक एंड दुर्जन दत्ता's वर्क आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन इंडिया। तो कुछ ऑथर हैं जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं चेतन भगत, सुरेंद्र मोहन पाठक और दुर्जन दत्ता। तो इनका जो वर्क है ना वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है पॉपुलर लिटरेचर का इंडिया में। चेतन भगत द क्रिएटर ऑफ द जॉनरा ऑफ कैंपस नॉवेल। चेतन भगत जो कि क्रिएटर इट मीन्स रचनाकार माने जाते हैं शैली
कैंपस नॉवेल का, इज एबल टू कैप्चर द पल्स ऑफ यूथ। वो ना यूथ के, इट मीन्स युवाओं के ना पल्सेस को कैप्चर करने में एबल हुए, योग हुए टुडे बाय गिविंग देम नैरेटिव इन विच द सेम यूथ लिव्ड एंड सर्वाइव। और वो कैसे मतलब पकड़ पाए कि वो ना नैरेटिव, इट मीन्स ऐसी कहानी दे पाए युवाओं को, यूथ को, जिसमें कि यूथ जो है खुद लिव्ड, इट मीन्स रहता है, और सर्वाइव, इट मीन्स सर्वाइव करता है। और वो कहानी आप लोग पढ़ रखे हो 5.1, तो कैसे उसमें आज ही के टाइम का, मतलब रिसेंट टाइम का है ना दिखाया गया लाइफस्टाइल यूथ को, तो वही बताया गया कि वो अच्छे तरीके से जो है पल्सेस को, नश को हम लोग बोल सकते हैं, पकड़ने में योग्य हो पाए चेतन भगत। हिज कॉमर्शियल पॉपुलर फिक्शन आर, उनका कॉमर्शियल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं व्यावसायिक रूप से जो बहुत ज़्यादा बिका, बहुत ज़्यादा लोग पसंद किए, पढ़े खरीद के, तो वो जो कॉमर्शियल रूप से पॉपुलर फिक्शन था चेतन भगत का, वो था 5.1, ये आप लोग पढ़ रखे हो। वन नाइट एट ए कॉल सेंटर, ये भी काफ़ी फेमस फिक्शन है। एंड द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। सुरेंद्र मोहन पाठक इज द ऑथर ऑफ हिंदी लैंग्वेज क्राइम फिक्शन। सुरेंद्र मोहन पाठक जो हैं हिंदी लैंग्वेज में क्राइम फिक्शन लिखते हैं। रोट नियरली 300 नॉवेल्स, और लगभग वो 300 नॉवेल्स लिख रखे हैं। दुर्जोय दत्ता जो है इज एन इंडियन ऑथर, ये भी एक भारतीय ऑथर है, हु राइट्स फॉर यंग एडल्ट, जो कि यंग एडल्ट्स के लिए लिखते हैं। अब आगे है व्हाट इज जॉनरा फिक्शन, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जॉनरा फिक्शन इज द कॉमर्शियली सक्सेसफुल फिक्शन। जॉनरा फिक्शन जो होता है वो कॉमर्शियली, इट मीन्स व्यावसायिक रूप से सक्सेसफुल फिक्शन होता है। इट इज सोल्ड इन मेजोरिटी इन नंबर्स, इसको बेचा जाता है बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े नंबर्स में, इन द मार्केट, बाजार में, एंड इज रीड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इसको रीड भी किया जाता है, पढ़ा भी जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। मतलब बड़े पैमाने पे बेचा जाएगा तो कंफर्म है कि बहुत सारे लोग खरीद रहे होंगे, और बहुत सारे लोग इसलिए खरीद रहे होंगे क्योंकि उनको पढ़ना है। तो मतलब एक इसको ना इस वजह से कॉमर्शियली सक्सेसफुल फिक्शन कहा जाता है जॉनरा फिक्शन को। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलर फिक्शन। अब बहुत सारे लोग खरीदे, नॉवेल्स को पढ़े, इस वजह से ये जो है पॉपुलर फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है जॉनरा फिक्शन। इट इज जनरली ए बिलीव दैट, और ऐसा जनरली एक विश्वास है कि जॉनरा फिक्शन इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, की जॉनरा फिक्शन जो है ना वो एंटरटेनमेंट के लिए है, मनोरंजन के लिए है। इट ड्वेल्स इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, और ये जो है फैंटेसी, इट मीन्स कल्पना की दुनिया में रहता है। फैंटेसी, थ्रिलर्स, हॉरर स्टोरीज, साइंस फिक्शन, डिटेक्टिव स्टोरीज आर सम ऑफ फॉर्म ऑफ जॉनरा फिक्शन। तो ये कुछ फॉर्म है, रूप है जॉनरा फिक्शन का, मतलब इन सारे शैलियों को जो है शामिल किया जाता है जॉनरा फिक्शन में भी। जॉर्ज R.R. मार्टिन, स्टीफन किंग, थॉमस हैरिस, नील गैमन आर सम ऑफ द फेमस राइटर ऑफ जॉनरा फिक्शन। ये कुछ ऑथर है, राइटर्स है जॉनरा फिक्शन के। मोस्ट ऑफ द टाइम जॉनरा फिक्शन आर एडेप्टेड इनटू मूवीज एंड सीरीज। ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना, जॉनरा फिक्शन को ना कोई मूवीज में या फिर सीरीज में अडेप्ट कर लिया जाता है। इस पर कंफर्म है कोई ना कोई मूवी बनती है, इतना ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा कि उस पर मूवी बन जाती है। सच है जैसे कि एक गेम ऑफ थ्रोन्स हॉलीवुड का मूवी है, तो इस पर भी मतलब ये पहले लिखा ही गया था बुक, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया कि उस पर मूवी बन गई। शेरलॉक होम्स में बनी हुई है। द हैरी पॉटर सीरीज, तो ये कंफर्म है आप लोग देख रखे होंगे कोई ना कोई पार्ट। तो इस पर भी क्या हुआ कि पहले बुक लिखी गई, एंड मैनी मोर, और इस तरह से ढेर सारा ऐसा फिक्शन है जिसपे पहले बुक लिखी गई और बाद में उस पर जो है फेमस होने की वजह से मूवीज भी बनी। नेक्स्ट है जॉनरास ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर के कुछ शैलियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि शामिल है रोमांस फिक्शन, साइंस फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन, चिल्ड्रन लिटरेचर जिसमें कि कॉमिक बुक एंड कॉमिक स्ट्रिप्स भी शामिल है। सबसे पहले रोमांस फिक्शन है तो उसको हम डिस्कस किए हुए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉनरा इन पॉपुलर लिटरेचर इज एंड ऑलवेज हैड बीन द रोमांस। जो सबसे महत्वपूर्ण जॉनरा इट मीन शैली रहा है पॉपुलर लिटरेचर का और हमेशा से रहा है वो रोमांस रहा है। रोमांस फिक्शन हैव बीन पॉपुलर फॉर सेंचुरीज। और जो रोमांस फिक्शन है इट मीन्स रोमांस कथाएं हैं ना वो सदियों से लोकप्रिय रही है। विथ स्टोरी फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड परस्यूट ऑफ लव। और इसकी जो कहानियाँ होती थी ना वो रोमांटिक रिश्ते के डेवलपमेंट इट मीन्स विकास पर और परस्यूट ऑफ लव इट मीन्स प्यार की खोज पे फोकस्ड होती थी, प्यार की खोज पे केंद्रित होती थी। सम वेल नॉन रोमांस नॉवेल इंक्लूड। और कुछ जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रोमांस नॉवेल है उपन्यास है उसमें शामिल है फ्रैंकेनस्टीन बाय मैरी शेली, द स्कारलेट लेटर बाय नैथानियल हॉथॉर्न एंड रॉब रॉय बाय सर वॉल्टर स्कॉट। तो ये हम लोग रोमांस फिक्शन पढ़ लिए। सेकेंड साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन इज जॉनरा ऑफ फिक्शन। साइंस फिक्शन जो है शैली है फिक्शन की इन विच द स्टोरीज ऑफ टेल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। जिसमें कि जो कहानी होता है ना वो प्रायः हम लोग को
विज्ञान के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है फ्यूचर के, कि भविष्य में जो है साइंस कितना आगे बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो मेनली ये चीज़ ना डिस्कस किया जाता है साइंस फिक्शन में। साइंस फिक्शन आर ऑफन सेट इन फ्यूचर, इसकी सेटिंग भी फ्यूचर में रखी जाती है। इन स्पेस ऑन ए डिफरेंट वर्ल्ड, स्पेस में किसी दूसरे वर्ल्ड में रखी जाती है, और इन ए डिफरेंट यूनिवर्स, या फिर कभी कभी तो दूसरे यूनिवर्स में भी इसकी सेटिंग रखी जाती है। इट सजेस्ट दैट, ये हम लोग को सुझाव देता है, बताता है वॉट कुड रियली हैपन इन फ्यूचर, की वास्तविक में फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड इनोवेशन, और हम लोग को उन परिणामों के बारे में बताता है कि जो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ते जा रहा है, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट आ रहा है, विज्ञान जो इतना उन्नति कर रहा है और इनोवेशन रोज नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, तो इन सब का कंसिक्वेंसेज क्या होगा, परिणाम क्या होगा ना, उसके बारे में भी साइंस फिक्शन में बताया जाता है। इट्स ऑथर यूज रियल साइंस, इसके जो ऑथर होते हैं वो रियल साइंस का यूज करते हैं टू क्रिएट फिक्शनल स्टोरीज क्रिएट करने के लिए, दैट एक्सप्लोर द पॉसिबल फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, जो कि मानव जाति के लिए एक संभावित फ्यूचर के बारे में एक्सप्लोर, इट मीन्स व्याख्या करता है कि क्या फ्यूचर हो सकता है, इसके बारे में हम लोग को बताता है। सम ऑफ वेल नॉन 20th सेंचुरी साइंस फिक्शन इंक्लूड, और कुछ जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध 20th सेंचुरी का साइंस फिक्शन रहा है उसमें शामिल है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एडल्स हक्सले, फ्रैंकस्टीन बाय मैरी शेली, ये भी साइंस फिक्शन में शामिल है। द हिटचिकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बाय डगलस एडम्स एंड वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स बाय H.G. वेल्स। तो ये सारा जो है साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल है, और मेनली जो साइंस फिक्शन है ना वो 20th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है। नेक्स्ट हम लोग डिटेक्टिव फिक्शन को डिस्कस करेंगे, इट मीन्स जासूसी उपन्यास। द डिटेक्टिव फिक्शन इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर जॉनरा ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का ना सबसे फेमस जॉनरा, इट मीन्स शैली के रूप में जाना जाता है डिटेक्टिव फिक्शन। इट इज ए सब जॉनरा ऑफ क्राइम फिक्शन, ये क्राइम फिक्शन के एक उपशैली भी है। द इमरजेंस ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन कैन बी सीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ना इसका इमरजेंस देखा जाता है, मतलब होता है ना कि कब से लिखना शुरू हुआ, तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग वाले पीरियड से ना ये डिटेक्टिव फिक्शन लिखना शुरू हुआ, इसका इमरजेंस हुआ, मतलब इसका उद्गम हुआ, उद्भव हुआ हम लोग बोल सकते हैं। एडगर एलन पोए शॉर्ट स्टोरी, एडगर एलन पोए जो है एक ऑथर है, तो उनकी जो शॉर्ट स्टोरी है द मर्डर्स इन द र्यू मॉग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी इन इंग्लिश। तो द मर्डर्स इन द र्यू मॉग को ना पहला मॉडर्न, इट मीन्स आधुनिक जासूसी कहानी माना जाता है इंग्लिश का, जिसको कि एडगर एलन पोए के द्वारा लिखा गया है। विलियम रसेल इज अनदर पॉपुलर नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश डिटेक्टिव नैरेटिव, विलियम रसेल जो है दूसरा प्रसिद्ध नाम है इंग्लिश डिटेक्टिव नैरेटिव के इतिहास का। हु रोट 12 पोलिश मैम्योर्स, जो कि 12 पुलिस मैम्योर लिख रखे हैं। मैम्योर क्या होता है ना, कि जब किसी डायरी के हेल्प से, किसी लेटर्स के हेल्प से, या किसी इकट्ठा किए गए, मतलब होता है ना रिकॉर्ड के हेल्प से जब कोई बुक लिखी जाती है तो उसको मैम्योर्स कहा जाता है। तो ये ना विलियम रसेल जो है 12 पुलिस मैम्योर लिख रखे हैं, विच इज कलेक्टिवली इन टाइटल, जिसको कि एक साथ शीर्षक दिया गया एज द मिस्ट्री ऑफ मैरी रॉगेट, मैरी रॉगेट की मिस्ट्री के रूप में। नेक्स्ट है विल्की कॉलिंस, ए मॉर्निंग स्टार ऑफ मर्डर्स मिस्ट्री नॉवेल्स। विल्की कॉलिंस जो हैं वो मॉर्निंग स्टार के रूप में जाने जाते हैं मर्डर मिस्ट्री नॉवेल्स के। हैज़ बीन नोन एज ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश डिटेक्टिव फिक्शन, और ये इंग्लिश डिटेक्टिव फिक्शन के ग्रैंडफादर के रूप में भी जाने जाते हैं। इमंग हिज डिटेक्टिव फिक्शन इंक्लूडेड, और इनके डिटेक्टिव फिक्शन में शामिल किया गया द वुमेन इन वाइट, द मून स्टोन। नेक्स्ट है अर्थर कैनन डॉयल, ए ब्रिटिश राइटर, अर्थर कैनन डॉयल जो कि एक ब्रिटिश अंग्रेजी राइटर है, फिजिशियन है। पेंटेड डिटेक्टिव कैरेक्टर, वो एक डिटेक्टिव कैरेक्टर पेंट करते हैं, चित्रित करते हैं, नेम शेरलॉक होम्स, जिसका कि नाम शेरलॉक होम्स है। इन हिज नॉवेल, अपने उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट एंड अदर स्टोरीज में, हु इज नो डाउट बेस्ट क्रिएशन एज ए डिटेक्टिव कैरेक्टर, जो कि इसमें संदेह नहीं है कि जो शेरलॉक होम्स है वो डिटेक्टिव कैरेक्टर का सबसे बेस्ट क्रिएशन है, सबसे मतलब हम लोग बोल सकते हैं उत्तम संरचना है। द होम्स स्टोरीज आर फाइनेस्ट स्टोरीज इन द हिस्ट्री ऑफ अर्लीस्ट डिटेक्टिव फिक्शन, और होम्स की जो कहानियां हैं ना वो सबसे अच्छी कहानी है स्टार्टिंग के जासूसी उपन्यास के इतिहास का। 1920s एंड 1930s आर जनरली कंसिडर्ड एज गोल्डन एरा ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन का जो गोल्डन एरा के रूप में जाना जाता है वो 1920 से 1930 के बीच का पीरियड जाना जाता है। इस टाइम बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव फिक्शन लिखा गया। डिटेक्टिव फिक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ क्रिमिनल्स, डिटेक्टिव फिक्शन जो है ना वो हम लोग की मदद करता है कि हम लोग ना क्रिमिनल्स के माइंड सेट को समझ पाएं, कि क्रिमिनल्स जो है वो किस तरीके से सोचता है, सच है जैसे कि रेपर्स, मर्डरर्स, किलर्स, चेन स्नैचर जो चेन खींच लेते हैं एंड सो ऑन। ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं तो उनके माइंड सेट को समझने में काफ़ी हेल्प करता है डिटेक्टिव फिक्शन। नेक्स्ट और सबसे आखिरी जो है वो चिल्ड्रन लिटरेचर है।
चिल्ड्रन लिटरेचर इज डिफाइंड एज मटेरियल, चिल्ड्रन लिटरेचर को एक ऐसे मटेरियल के रूप में डिफाइन किया जाता है रिटेन एंड प्रोड्यूस फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट, जिसको कि लिखा जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है इंफॉर्मेशन इट मीन सूचनाओं के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए और जो यंग एडल्ट है ना उनके इंटरटेनमेंट और उनके उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है ये चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा जाता है। फेयरी टेल इट मीन्स परियों की कहानी, पिक्चर बुक, फैंसी, folk tales means लोक साहित्य, पोइट्री एंड हिस्टोरिकल बुक्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, इन सारे बुक्स को जो है इस चिल्ड्रन लिटरेचर की कैटेगरी में रखा गया है। अब है पिक्चर बुक्स आर टिपिकली फॉर द यंगर चाइल्ड, पिक्चर बुक्स जो होता है ना वो आमतौर पर यंगर चाइल्ड्स इट मीन छोटे बच्चों के लिए होता है, हु जस्ट बिगेन टू लर्न द अल्फाबेट एंड नंबर, जो कि जस्ट अभी अल्फाबेट सीखना इट मीन्स ABCD सीखना और नंबर्स 1 2 सीखना स्टार्ट किए हैं। दिस बुक एड न्यू वर्ड्स, और ये जो पिक्चर बुक होता है ना वो नए शब्दों को जोड़ता है एंड आइडियाज और नए विचारों को जोड़ता है ऑफ देयर रेपेट्यूर, उनके स्टॉक में या हम लोग बोल सकते हैं उनके कलेक्शन में नए शब्दों को नए विचारों को जोड़ता है बच्चों के स्टॉक में और बच्चों के कलेक्शन में थ्रू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पिक्चर, और किस तरीके से जोड़ता है पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, होता है ना पिक्चर से बच्चे रिलेट कर पाते हैं तरह तरह का देख के और फिर नए आइडियाज और नए वर्ड्स सीख पाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पिक्चर बुक्स आर, और जो एग्जाम्पल्स है पिक्चर बुक्स का वो है द वेरी हंग्री कैटरपिलर बाय एरिक कार्ले एंड द कैट इन द हेट बाय डॉक्टर श्यूज, तो ये दो काफ़ी फेमस पिक्चर बुक है। नेक्स्ट है फेयरी टेल्स एंड फॉल्कलोर स्टोरीज, मतलब परियों की कहानी और जो फॉल्कलोर इट मीन्स लोक साहित्य होती थी, वे आर इनिशियली पास्ड ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये जो है स्टार्टिंग में ना ऑरली पास्ड हुआ, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि होता है ना मौखिक रूप से सुनाया जाना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, कि हम अपने दादाजी से कहानी सुने, मेरे दादाजी अपने दादाजी से कहानी सुने थे, तो ये जो है ना फेयरी टेल्स और फॉल्कलोर जो है कुछ टाइम तक पीढ़ी दर पीढ़ी ऑलरेडी ट्रांसमिट हुआ, बट दे बिकेम सो पॉपुलर एंड लव्ड ओवर द ईयर्स, लेकिन जो है ना समय के साथ ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद किए, दैट दे कंटिन्यू टू बी पब्लिश्ड एज बुक, और इसी कारण से क्या हुआ ना उनका पुस्तक के रूप में प्रकाशन जारी रहा, मतलब ऑरली ट्रांसमिट खत्म हो गया और अब इसको जो है पुस्तक के रूप में पब्लिश किया जाने लगा। एवं फेयरी टेल्स एंड फॉल्कलोर इंक्लूड, फेयरी टेल्स एंड फॉल्कलोर में शामिल है इंडियन पंचतंत्रा बाय कृष्ण धर्मा एंड आयरिश फेयरी एंड फॉल्क टेल्स बाय WB इट्स, तो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं फेयरी टेल्स का। नेक्स्ट है इमेजिनरी वर्ल्ड, इट मीन्स काल्पनिक दुनिया, अमेजिंग सुपर पावर्स इट मीन्स अद्भुत या विलक्षण सा शक्ति, एंड अदर फैंटास्टिकल एलिमेंट्स, और भी ढेर सारे फैंटास्टिकल एलिमेंट्स जो हैं, फ्यूल ए चाइल्ड्स इमेजिनेशन, ये सारा चीज़ ना चाइल्ड्स की कल्पना को, बच्चे की कल्पना को फ्यूल करता है, इट मीन्स ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है। चिल्ड्रन एंजॉय वर्क ऑफ फैंटेसी फिक्शन, और बच्चे जो है फैंटेसी फिक्शन इट मीन्स काल्पनिक फिक्शन जो होता है, काल्पनिक उपन्यास होता है ना, उस वर्क को इंजॉय करते हैं, उसको पढ़ना पसंद करते हैं। एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड जिसको कि लेविस कैरोल के द्वारा लिखा गया, और द हैरी पॉटर सीरीज बाय J.K. रॉलिंग आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फैंटेसी फिक्शन, ये दोनों वर्क जो है वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है फैंटेसी फिक्शन का। तो ये चिल्ड्रन लिटरेचर वाला सेक्शन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिबेट बिटवीन पॉपुलर एंड हाई कल्चर। पॉपुलर कल्चर ऑल्सो नोन एज लो कल्चर और पॉप कल्चर, पॉपुलर कल्चर जिसको कि हम लोग लो कल्चर और पॉप कल्चर के नाम से भी जानते हैं, रिप्रेजेंट्स द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ये कल्चर के एस्पेक्ट इट मीन्स पहलुओं को रिप्रेजेंट करता है, दैट आर वाइडली एक्सेसिबल, जो कि वाइडली एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो व्यापक रूप से सुलभ हो जाए, एंड कंज्यूम्ड बाय द जनरल पब्लिक, और जिसको कंज्यूम किया जाए, ग्रहण किया जाए जनरल पब्लिक के द्वारा, इट मीन्स सामान्य लोगों के द्वारा, मतलब जो पॉपुलर कल्चर है ना उसको मोस्टली ना सामान्य लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, फैशन, म्यूजिक, फिल्म एंड मीडिया, इसमें जो है शामिल किया गया है मनोरंजन, फैशन, म्यूजिक, मीडिया, इन सारे रूपों को शामिल किया गया है। दैट आर इजिली डाइजेस्टेबल, जो कि इजिली डाइजेस्टेबल है, इट मीन्स ग्रहण करने योग्य है, एंड रेजोनेट विथ ए ब्रॉड ऑडियंस, साथ ही साथ ये रेजोनेट होता है, रेजोनेट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अपना तालमेल बैठाता है या घुल मिल पाता है एक ब्रॉड ऑडियंस के साथ, इट मीन्स एक व्यापक ऑडियंस के साथ, व्यापक दर्शक के साथ, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है ना पॉपुलर लिटरेचर से कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ हाई कल्चर ऑल्सो नोन एज एलिट कल्चर, हाई कल्चर जिसको कि हम लोग एलिट कल्चर के नाम से भी जानते हैं। एलिट कल्चर क्या हो जाता है ना, जो सोसाइटी में जो हायर क्लास या अभिजात वर्ग के लोग हैं ना, तो उनसे रिलेटेड कल्चर, तो इसको जो है हाई कल्चर को हम लोग एलिट कल्चर के नाम से भी जानते हैं, और हाईब्रो कल्चर के नाम से भी इनकम पासेस, मतलब इसमें शामिल किया गया है द आर्ट को, लिटरेचर को, म्यूजिक को, एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, इंटेलेक्चुअल परस्यूट इट मीन्स बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया, दैट आर कंसिडर्ड रिफाइंड, जिनको कि रिफाइंड माना जाता है,
इट मीन्स शुद्ध रूप माना जाता है। एक होता है ना रिफाइंड, जो सबसे मतलब छन के एकदम शुद्ध होता है तो वो रिफाइंड होता है, तो ये रिफाइंड माना जाता है। सोफोस्टिकेटेड हो जाता है आपको, इसका भी अर्थ रिफाइंड होता है एक सेंस में, परिष्कृत। एंड ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द कल्चरल एलिट, और ट्रेडिशनली इट मीन्स पारंपरिक रूप से ना एलिट कल्चर, इट मीन्स एलिट संस्कृति के वर्ग से जुड़ा माना जाता है। इट ऑफ इन्वॉल्व्स क्लासिकल म्यूजिक, इसमें शामिल किया गया है क्लासिकल म्यूजिक को, बैलेट को, ओपेरा को, क्लासिकल लिटरेचर को एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ कलात्मक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों को भी इसमें शामिल किया गया है। दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इसके लिए जरूरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एजुकेशन टू फुल्ली अप्रिशिएट, तो साथ ही साथ शिक्षा जरूरी है इसको पूरी तरह से अप्रिशिएट करने के लिए, इसकी पूरी तरह से प्रशंसा करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कि पॉपुलर कल्चर जो है ना नॉर्मल सेंस में बता सकते हैं कि इसको ना नॉर्मली सामान्य लोगों से जोड़ा गया है, जनरल पीपल जो है इसको समझ पाते हैं। लेकिन जो यही अगर हाई कल्चर की बात करें ना, तो इसको ना समझने के लिए, इसकी प्रशंसा करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए ना एक हम लोग को अच्छा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन चाहिए होता है। मतलब सभी लोग ये हाई कल्चर को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, मेन जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या लिटरेचर के प्रोफेसर हैं उनके लिए हाई कल्चर, और ये पॉपुलर कल्चर जो है पॉपुलर है तो मोस्टली लोग इसको पढ़ पाते हैं, मोस्टली लोग इससे जुड़ पाते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस है, वन की डिफरेंस बिटवीन हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर, और सबसे महत्वपूर्ण एक जो डिफरेंस है हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर के बीच, इज देयर एक्सेसिबिलिटी, इनका एक्सेसिबिलिटी होता है, इनका इट मीन्स सुलभ होना, किस तरीके से ये आराम से मतलब जुड़ पाते हैं लोगों से। हाई कल्चर इज टिपिकली लेस एक्सेसिबल, हाई कल्चर जो होता है ना आमतौर पर लेस, कम एक्सेसिबल होता है, कम सुलभ होता है टू द जनरल पब्लिक, सामान्य लोगों के लिए, ड्यू टू इट्स एलिटिस्ट नेचर, और क्यों, इसके एलिटिस्ट नेचर की वजह से, क्योंकि एलिट जो लोग हैं वही इससे कनेक्ट कर पाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत पॉपुलर कल्चर हैज़ द पावर टू रीच ए डाइवर्स एंड एक्सटेंसिव ऑडियंस, वहीं जो पॉपुलर कल्चर के पास पावर है कि वो पहुंच पाती है, जुड़ पाती है, डाइवर्स इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं विविध, और एक्सटेंसिव ऑडियंस इट मीन्स व्यापक स्तर पे, इट मीन्स बड़े पैमाने पे दर्शकों से जुड़ पाती है। मोर ओवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस टू कल्चर्स लाइज इन देयर हिस्टोरिकल ओरिजिन, इसके अलावा जो है इन दोनों संस्कृतियों के बीच का अंतर जो है इनकी हिस्टोरिकल ओरिजिन, इट मीन्स ऐतिहासिक उत्पत्ति में निहित है। हाई कल्चर इज डीपली रूटेड इन ट्रेडिशंस, हाई कल्चर में क्या होता है ना ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ये ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। एंड हेरिटेज ऑफ द पास्ट, और साथ ही साथ हेरिटेज ऑफ द पास्ट इट मीन्स अतीत की विरासत से इसका गहरा संबंध होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, उसी के विपरीत, हाई कल्चर के जस्ट विपरीत, पॉपुलर कल्चर इज मोर ट्रांजिएंट, ये पॉपुलर कल्चर जो है ट्रांजिएंट होता है, क्षणिक होता है। एंड रिस्पॉन्सिव इट मीन्स जो तुरंत रिस्पॉन्स दे दे, क्विक रिस्पॉन्स करे टू कंटेम्प्रेरी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, इट मीन्स इसमें समकालीन ट्रेंड, समकालीन जो चीज़ें चल रही है उसको, और टेक्नोलॉजी इट मीन्स समकालीन टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है। इसमें पास्ट को ध्यान में रखा जाता है, हेरिटेज ट्रेडिशन की बात की जाती है हाई कल्चर में, लेकिन जो पॉपुलर कल्चर है वो आज के टाइम से, मतलब जिस टाइम उसको लिखा जाएगा ना उस टाइम के सोसाइटी से, उस टाइम के समाज से, कल्चर से, ट्रेंड से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो ये भी दोनों में एक डिफरेंस है। अनदर नोटेबल डिफरेंस इन द रोल दिस कल्चर्स प्ले इन सोसाइटी, और जो दूसरा प्रमुख डिफरेंस है इन दोनों कल्चर्स में वो जो है इनके रोल में है जो कि ये सोसाइटी में निभाती हैं। हायर कल्चर टेंड्स टू प्रिजर्व एंड अपहोल्ड कल्चरल ट्रेडिशन, हायर कल्चर जो होती है ना उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपहोल्ड इट मीन्स कायम रखती है, और प्रिजर्व इट मीन्स संरक्षित रखती है कल्चरल ट्रेडिशन को एंड वैल्यूज़ को, एक्टिंग एज ए गार्जियन, और एक गार्जियन की तरह एक्ट करती है, काम करती है ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, हम लोग के कल्चरल हेरिटेज इट मीन्स सांस्कृतिक विरासत के लिए। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ पॉपुलर कल्चर रिफ्लेक्ट्स द करंट इंटरेस्ट, जो पॉपुलर कल्चर है ना वो करंट इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है, इट मीन्स वर्तमान जो रुचि होती है, डिजायर होती है, एंड कंसर्न ऑफ द मासेस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनके इंटरेस्ट, डिजायर, कंसर्न इट मीन्स चिंता, इन सारी चीज़ों को ना पॉपुलर कल्चर रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंबित करती है। अब नेक्स्ट जो है आखिरी वाला सेक्शन बचा हुआ है, इसके बाद नोट्स खत्म हो जाएगा। डिबेट बिटवीन जॉनरा फिक्शन एंड लिटरेरी फिक्शन, जॉनरा फिक्शन और लिटरेरी फिक्शन के बीच में डिबेट, इसमें ना हम जॉनरा फिक्शन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में भी, तो यहाँ पे आपको कुछ लाइन ना उसी से रिपीटेड मिलेगा जॉनरा फिक्शन से रिलेटेड। जॉनरा फिक्शन इज द कॉमर्शियली सक्सेसफुल फिक्शन, जॉनरा फिक्शन जो है कॉमर्शियली सक्सेसफुल फिक्शन है, इट मीन्स फाइनेंशियल लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल फिक्शन होता है जॉनरा फिक्शन। इट इज सोल्ड इन मेजोरिटी इन नंबर्स इन द मार्केट, और मार्केट में इसको बड़े नंबर्स पे बेचा जाता है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री होती है। एंड इज रीड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इसको रीड भी किया जाता है, पढ़ा भी जाता है
बहुत सारे लोगों के द्वारा। देयरफॉर इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉपुलर फिक्शन, और यही कारण है कि इस वजह से इसको पॉपुलर फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। हाउएवर, हालांकि इट इजंट गिवन लिटरेरी मेरिट बाय द क्रिटिक्स ऑफ लिटरेचर, हालांकि इसको जो है ना लिटरेरी मेरिट इट मीन्स साहित्यिक योग्यता नहीं दिया गया है क्रिटिक्स ऑफ लिटरेचर इट मीन्स साहित्य के आलोचकों के द्वारा। इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी सुपरफिशियल, इसको जो प्रायः माना जाता है सुपरफिशियल इट मीन्स शैलो सा, खाली सा माना जाता है। ओवर सिंप्लीफाइड इट मीन्स भी वही हो जाता है सरल, आसान। एंड फैशाइल इट मीन्स सुगम, जो कि सिंपल हो, इजी हो। एंड देयरफॉर इट इज इंफीरियर टू द लिटरेरी फिक्शन, और इसलिए जो है ये लिटरेरी फिक्शन से जो ना इंफीरियर होता है, नीचे का होता है, मतलब लोअर रैंक का होता है। मतलब लिटरेरी फिक्शन को हायर रैंक प्राप्त है और ये जो जॉनरा फिक्शन है उसको लोअर रैंक प्राप्त है। इट इज जनरली बिलीव दैट, और ऐसा प्रायः माना जाता है कि जॉनरा फिक्शन इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, की जॉनरा फिक्शन होता है ना वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है। द लैंग्वेज, स्टाइल एंड थीम आर नॉट कॉम्प्लेक्स, और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, भाषा को, स्टाइल को यूज़ किया जाता है और जो थीम को यूज़ किया जाता है जिस विषय पे ये लिखा जाता है जॉनरा फिक्शन, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो जटिल नहीं होता लाइक दैट ऑफ लिटरेरी फिक्शन की तरह। इट इज़ फार फ्रॉम द रियलिटी, और ये जो जॉनरा फिक्शन है वो रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एलिस इन वंडरलैंड की बात करें तो कहाँ इसमें रियलिटी की बात की गई है, या फिर हम लोग बात करें हैरी पॉटर सीरीज, तो हैरी पॉटर सीरीज में भी क्या रियलिटी दिखाया गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करें तो रियलिटी नहीं दिखाएगा, रियलिटी से बहुत दूर होता है मोस्टली जो जॉनरा फिक्शन होता है। जॉनरा फिक्शन दाउ हैविंग मोर पॉपुलैरिटी दैन द लिटरेरी फिक्शन, जॉनरा फिक्शन जो है उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि मिल रखी है लिटरेरी फिक्शन से। इज मोस्ट ऑफ टाइम, और ये ज़्यादातर समय क्या होता है ना, नॉट नॉमिनेटेड विद द लिटरेरी फिक्शन, इसको नॉमिनेट नहीं किया जाता है लिटरेरी फिक्शन के साथ इन मैनी प्रेस्टिजियस एंड स्टीम्ड अवार्ड सेरेमनीज ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर का जब भी कोई प्रेस्टिजियस इट मीन्स प्रतिष्ठित और स्टीम्ड इट मीन्स हो जाता है सम्मानित अवार्ड सेरेमनी होता है ना, तो उसमें ना जॉनरा फिक्शन को नहीं नॉमिनेट किया जाता है अवार्ड के लिए, मतलब कोई अवार्ड मोस्टली नहीं दिया जाता है, लिटरेरी फिक्शन को अवार्ड दिया जाता है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, और इसका जो कारण है ढेर सारा कारण है। एंड वन सच रीजन इज, लेकिन उसमें से जो एक ऐसा कारण है कि that it doesn't have that literary merit that has been given to literary fiction, लिटरेरी फिक्शन को जो योग्यता दिया गया है ना वो जॉनरा फिक्शन को नहीं दिया गया है। तो मेन रीजन एक ये बताया गया है, दैट मीन्स जिसका अर्थ है कि द राइटर्स ऑफ जॉनरा फिक्शन, की जॉनरा फिक्शन के जो राइटर्स होते हैं ना, आर ऑल्सो डिस्कार्डेड फ्रॉम द मेरिट एज वेल, कि उनको भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनको भी अलग कर दिया जाता है इस मेरिट से, उनको भी बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं मिलती है कि लिटरेरी फिक्शन के राइटर्स को अवार्ड मिलता है, बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन जो जॉनरा फिक्शन के राइटर हैं उनको उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिलती है, ना ही इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिलता है, ना ही वो बहुत ज़्यादा फेमस हो पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिटरेरी फिक्शन डिस्कस किए हैं। लिटरेरी फिक्शन ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ जो लिटरेरी फिक्शन है, इज द फिक्शन, वो ऐसा फिक्शन है दैट इज कंसिडर्ड बाय द लिटरेरी क्रिटिक्स टू बी द एक्चुअल वर्क ऑफ लिटरेचर, जिसको कि ना लिटरेरी क्रिटिक्स इट मीन साहित्य के आलोचकों के द्वारा ना एक्चुअल वर्क, वास्तविक वर्क माना जाता है लिटरेचर का, साहित्य का। इट इज जनरली बिलीव दैट, ऐसा प्रायः बिलीव किया जाता है, माना जाता है कि लिटरेरी फिक्शन इज डेंस, कि लिटरेरी फिक्शन जो होता है ना वो डेंस होता है, इट मीन्स घना होता है, गंभीर होता है, मीनिंगफुल होता है, एंड स्टर्डी इट मीन्स पावरफुल होता है इन स्टाइल, लैंग्वेज, कैरेक्टर एंड प्लॉट, मतलब सब तरीके से जो ये है बेटर होता है जॉनरा फिक्शन से जो लिटरेरी फिक्शन है। इट इज नॉट शैलो, ये शैलो भी नहीं होता है, खालीपन सा, एंड सुपरफिशियल और गंभीर सा, लाइक द जॉनरा फिक्शन की तरह। इट ड्वेल्स इन रियलिटी, और ये जो रहता है ना ये रियलिटी में रहता है, अनलाइक द जॉनरा फिक्शन से बिल्कुल भी। इट इज सुपीरियर वन, और ये सुपीरियर भी होता है, इसको हायर रैंक प्राप्त है। पता है कि हम पहले ही बताएं कि जॉनरा फिक्शन है उसको लोअर रैंक प्राप्त है और ये लिटरेरी फिक्शन को हायर रैंक प्राप्त है। राइटर्स ऑफ लिटरेरी फिक्शन, और जो राइटर्स होते हैं लिटरेरी फिक्शन के, लेखक होते हैं, आर ऑलवेज नॉमिनेटेड एंड अवार्डेड, इनको हमेशा नॉमिनेट किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स ऑफ लिटरेचर का जो भी प्रतिष्ठित अवार्ड है तो उनके लिए नॉमिनेट किया जाता है, और उनको जो लिटरेरी फिक्शन के ऑथर है उनको अवार्ड भी दिया जाता है। लिटरेरी फिक्शन ट्राइज टू शो द रियलिटी, लिटरेरी फिक्शन जो होता है वो हम लोग को रियलिटी दिखाने की कोशिश करती है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, द पेन, सफरिंग, अगोनी, ट्रबल एंड डे टू डे चैलेंजेस दैट वी फेस, कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जो भी पेन देखते हैं, सफरिंग देखते हैं, सफरिंग इट मीन्स कष्ट, अगोनिंग इट मीन्स भी वही हो जाता है पीड़ा, कष्ट, और ट्रबल इट मीन्स दिक्कत, और जो भी चैलेंजेस, चुनौती फेस करनी पड़ती है ना हम लोग को अपने डेली के लाइफ में, तो वो चीज़ ना, वो रियलिटी ना लिटरेरी फिक्शन में दिखाया जाता है। अब बस आखिरी का एक पेज बचा हुआ है। अर्थर क्रिस्टल इन हिज एसे, अर्थर क्रिस्टल जो कि एक ऑथर है वो अपने एसे इजी राइटर्स गिल्टी प्लेजर विदाउट गिल्ट में बिलीव्स दैट, वो ऐसा मानते हैं, ऐसा लिखते हैं कि लिटरेरी फिक्शन इज गुड, कि लिटरेरी फिक्शन जो होता है वो अच्छा होता है, एंड जॉनरा फिक्शन टेस्ट गुड, लेकिन जो जॉनरा फिक्शन होता है ना वो टेस्ट
गुड करता है, मतलब एक होता है ना पढ़ने में जिसको मजा आए, तो जॉनरा फिक्शन को पढ़ के मजा आता है, लेकिन लिटरेरी फिक्शन अच्छा होता है। दिस मीन्स, जिसका अर्थ है, अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। लिटरेरी फिक्शन इज द हेल्दी फूड, कि लिटरेरी फिक्शन जो है वो एक हेल्दी फूड है, एंड जॉनरा फिक्शन इज दैट जंक फूड, जॉनरा फिक्शन वो जंक फूड है, विच इज़ टेस्टी, जो कि टेस्टी है बट हार्मफुल फॉर हेल्थ, लेकिन हेल्थ के लिए जो है वो हार्मफुल है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है लिटरेरी फिक्शन और जॉनरा फिक्शन में, एक नॉर्मल डिफरेंस को दिखाया गया है। दाव, हालांकि जॉनरा फिक्शन में भी इन्फीरियर इन द आइज ऑफ मैनी क्रिटिक्स, हालांकि जो जॉनरा फिक्शन है वो इन्फीरियर है, लोअर रैंक का है, नीचा है बहुत सारे क्रिटिक्स के नज़र में, बहुत सारे आलोचकों की नज़र में, बट इट इज़ पॉपुलर फिक्शन, लेकिन ये जो है पॉपुलर फिक्शन है। दैट मीन्स इट अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स, जिसका क्या अर्थ है कि ये बहुत सारे रीडर्स को आकर्षित करता है, पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है जॉनरा फिक्शन। जॉनरा फिक्शन इज रीड मोस्टली बाय द कॉमन पीपल, जॉनरा फिक्शन जो है मोस्टली पढ़ा जाता है सामान्य लोगों के द्वारा। वियर एज, जबकि द लिटरेरी फिक्शन इज रीड बाय पीपल, लिटरेरी फिक्शन जो है ऐसे लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है हु आर एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, जो कि लिटरेचर के वर्ल्ड से संबंधित है। अब जैसे लिटरेरी क्रिटिक्स जो साहित्यिक आलोचक है वो लिटरेरी फिक्शन पढ़ते हैं, प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के जो प्रोफेसर है वो पढ़ते हैं लिटरेरी फिक्शन, एंड स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, और स्टूडेंट जो है वो पढ़ता है लिटरेरी फिक्शन। अब नेक्स्ट आखिरी स्टांजा है ये, बोथ द फिक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन वेरियस एस्पेक्ट। इस प्रकार ये हम लोग को तो अब क्लियर हो गया कि दोनों जो फिक्शन है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है ढेर सारे एस्पेक्ट्स, ढेर सारे पहलुओं में, बट देयर इंटेंशन इज सेम, लेकिन इन लोग का जो इरादा है, इंटेंशन है ना, वो सेम है, एक जैसा है, टू रीच द हार्ट ऑफ द रीडर्स, की ये लोग ना रीडर्स के हार्ट तक, इट मीन्स दिल तक पहुंचना चाहता है। कोई भी बुक का क्या मेन पर्सपेक्टिव होता है, ताकि उसको पढ़ के रीडर्स लोग क्या हो पाए, खुश हो पाए, मतलब इंजॉय कर पाए बुक को। तो दोनों जो फिक्शन है ना, दोनों का मेन जो इंटेंशन है ना, यही है कि रीडर्स के हार्ट तक पहुंचना। लिटरेरी फिक्शन सोज द रियलिटी, लिटरेरी फिक्शन जो होती है वो हम लोग को वास्तविकता दिखाती है, एंड जॉनरा फिक्शन थ्रू इट्स सुपरनेचुरल एलिमेंट, और जॉनरा फिक्शन जो है अपने सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के जरिए रिवॉल्व्स अराउंड रियलिटी, ये रियलिटी के इर्द गिर्द घूमती है। अब कैसे रियलिटी के इर्द गिर्द घूमती है हम आपको समझाते हैं। जॉनरा फिक्शन का एग्जाम्पल है डिटेक्टिव फिक्शन, कि अगर कोई भी इंसान डिटेक्टिव फिक्शन पढ़ता है तो कैसे वो माइंड से तेज हो जाएगा, जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अपने आसपास दिखेगा तो बिल्कुल उसका माइंड एक जासूस की तरह, डिटेक्टिव की तरह चलने लगेगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो डिटेक्टिव फिक्शन पढ़ रखा है, जासूसी उपन्यास पढ़ रखा है। नेक्स्ट जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं चेतन भगत का जो बुक है 5 पॉइंट ऑफ समवन, तो वो जो है जॉनरा फिक्शन का एग्जाम्पल है। तो कैसे वो ना सोसाइटी से लिंक्ड है, कैसे ना यूथ को दिखाने की कोशिश की गई है, यूथ के कंडीशन को दिखाने की कोशिश की गई है उसके थ्रू। तो क्या हो गया, तो यहाँ भी जो है ये रियलिटी के इर्द गिर्द घूम रही है जॉनरा फिक्शन। और सबसे आखिरी जो है हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर सीरीज में ना जब आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स स्कूल में दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा रेसिज्म दिखाया जाता है, रेसिज्म पे भी है हैरी पॉटर सीरीज। तो ये सब चीज़ क्या होता है ना, दिखाया जाता है कि मतलब सोसाइटी में चलती है ना, कैसे स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता है, कैसे जो है रेसिज्म इट मीन्स जातिवाद चलता है। तो ये दोनों चीज़ें हैरी पॉटर सीरीज में दिखाई गई है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो जॉनरा फिक्शन है ना वो रियलिटी दिखाती नहीं, बट रियलिटी के इर्द गिर्द जरूर घूमती है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अवे फ्रॉम रियलिटी, ये पूरी तरह से रियलिटी से दूर नहीं होती है जॉनरा फिक्शन। दस इस प्रकार बोथ द फिक्शन, की दोनों जो फिक्शन हैं आर डिफरेंट, वो अलग हैं, येट ग्रेट इन देयर ऑन वे, फिर भी अपने तरीके से महान है। दोनों का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जो है ये नोट्स खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।